तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो है व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी मॉडल, फ्लैग्स इन टीसीपी प्रोटोकॉल। उसके बाद हम जाएंगे टीसीपी कनेक्शन एंड सेशन टर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ। ये टीसीपी वर्सेस यूडीपी यानी कंपेयर करेंगे टीसीपी को यूडीपी। हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन, वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। लर्नर्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग, यानी हम प्रोटोकॉल्स के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नेटवर्किंग में हमारी कैसे मदद करते हैं, इनका यूज क्या है नेटवर्किंग में, और इनकी मदद से कोई डिवाइस कितना सिक्योर हो सकता है या कितना कमजोर हो सकता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज पर नजर रखेंगे लर्नर्स। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक को पढ़ेंगे वो है व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल्स के बिहाफ पे क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे सबसे फेवरेट प्रोटोकॉल टीसीपी की तरफ। उसके फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लैग्स इन टीसीपी प्रोटोकॉल। उसके बाद हम जाएंगे टीसीपी कनेक्शन एंड सेशन टर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ कि टीसीपी कनेक्शन को कैसे बनाता है और उसे तोड़ता कैसे है। जब फाइनली हमें सारे कंसेप्ट सीख चुके होंगे तो हम करेंगे टीसीपी वर्सेस यूडीपी, यानी कंपेयर करेंगे टीसीपी को यूडीपी। सो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ, जो ये है कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होता है। सर, जहां तक हमें पता है प्रोटोकॉल्स वर्ड का अगर हम बेसिक इंग्लिश मीनिंग भी देखें तो इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। हम जहां भी जाते हैं वहां के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और क्या जरूरत है इन प्रोटोकॉल्स की कि सर अगर आज आप अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आज हम अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो हम किसी भी मोड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं हम वहां के ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करते हैं। अगर रेड लाइट आएगी हम रुकेंगे, अगर स्पीड लिमिट का बोर्ड है तो वहां पे स्पीड लिमिट का ध्यान रखेंगे, सीट बेल्ट को वेयर करेंगे, यानी हम ओवरऑल सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन? अगर हम रूल्स फॉलो ना करें तो सर रूल्स आप इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि आप अपने सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ पहुंच सके। अगर आपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करा, तो शायद आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाए। और नेटवर्किंग में भी सेम कंसेप्ट है कि अगर आज आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, मान लेते हैं मैंने हाई मैसेज भेजा है, ताकि ये मैसेज सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, हम यूज लेते हैं प्रोटोकॉल्स को। प्रोटोकॉल्स का गोल ही है, क्या गोल है सर? सर प्रोटोकॉल्स और कुछ नहीं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो बताते हैं डेटा कैसे ट्रांसमिट करा जाए, यानी जितने भी डेटा के ट्रांजेक्शंस हैं, इनकमिंग पैकेज हो, आउटगोइंग पैकेज हो, यानी आपके पास कोई पैकेट आ रहा हो या आप कोई पैकेट भेज रहे हो, वहां पे प्रोटोकॉल्स मेक श्योर करते हैं कि आपका डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर हो पाए, ताकि डिवाइस कम्युनिकेशन बेटर हो सके। यही प्रोटोकॉल्स का काम है लर्नर्स। आज के टाइम पे हम जब भी नेटवर्किंग में किसी ना किसी से बात करते हैं तो हम कोई ना कोई प्रोटोकॉल को यूज ले ही रहे हैं, तभी हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ बात कर पा रहे हैं। बिना प्रोटोकॉल्स के हम बात नहीं कर सकते। तो सर अब प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हमारे पास, तो हमने कहा एक काम करते हैं, टीसीपी आईपी मॉडल के साथ में प्रोटोकॉल्स की लिस्ट भी देख लेते हैं। अब देखो प्रोटोकॉल्स लर्नर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, और द पॉइंट इज कि हमें अभी किसी प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता है। अगर मैं आपके सामने नाम पढ़ूं, टेलनेट, एसएमटीपी, पीओपी3, एफटीपी, एनटीपी, एसएसएच, एसएनएमपी, ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें प्रोटोकॉल्स का नाम इससे पहले हमने नहीं सुना है। शायद एचटीटीपी वर्ड हमने सुना हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एचटीटीपी, शायद इसके बारे में हमने सुना हो, लेकिन बाकी सबका आइडिया तो नहीं है सर। ताकि हम इन प्रोटोकॉल्स के नाम से फिलहाल फेमिलियर हो जाए और आगे चल के इनको डिटेल में पढ़ सके, इनमें कमियां ढूंढ सके, इसीलिए टीसीपी आईपी मॉडल के सामने ने रखा गया है। सर क्या होता है टीसीपी आईपी मॉडल? तो लर्नर्स इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। हुआ ये कि नेटवर्किंग में हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन जब हम बात कर रहे थे, यानी अगर आज यूजर ए ने यूजर बी को कोई भी मैसेज सेंड करा, कोई भी पैकेज सेंड करा, कोई भी फाइल सेंड करी, तो सवाल ये होता है कि ये मैसेज एक यूजर से दूसरे यूजर तक पहुंचता कैसे है? उसका कोई तो प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, उस प्रोसेस के स्टैंडर्ड तरीके को हमें डिफाइन करने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया ओएसआई मॉडल को, जिसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। एक ऐसा मॉडल जिसने आपको ये बताया कि सर एक्चुअली आप नेटवर्किंग में बात कैसे करते हो। जब आप अपने डिवाइस में जाके लिखते हो हाय, और आपकी डिवाइस से मैसेज यूजर तक जाता है, तो वो जाता कैसे है? कि सर एक हार्डवेयर डिवाइस होगा, वो कनेक्शन बनाएगा, दूसरा डिवाइस होगा या दूसरा कोई हिस्सा होगा या कोई टेक्नोलॉजी होगी जो सबका आईपी पता करेगा,
फिर वो देखेगा कि आपको किस आईपी पे भेजना है, उस आईपी पे पैकेट भेजने के लिए कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनने के बाद पैकेट पहुंचेगा, उस पैकेट को व्यू मोड में लाया जाएगा, यानी आपको दिखाया जाएगा। तो ये देखा जाए तो पूरा एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए ओएसआई मॉडल का यूज लिया गया। ओएसआई मॉडल ने हमें बताया कि एक्चुअली आप नेटवर्किंग में बात करते कैसे हो, उसका फ्लो क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। और जब हमने उस प्रोसेस को देखा तो हमने कहा ये सही कह रहे हैं, इसी तरीके से हम नेटवर्किंग में बात करते हैं। बट एक्चुअली हुआ क्या लर्नर्स, जब हमने उस प्रोसेस को और डिटेल में देखा और क्लियर लेवल पे देखा, जब हमने आज के टाइम पे नेटवर्किंग में हम जैसे बात करते हैं और ओएसआई मॉडल जो हमें समझा रहा था, जब हमने इन दोनों को कंपेयर करा, डिटेल में देखा, तब हमें रियलाइज हुआ कि सर ओएसआई मॉडल में 7 लेयर डिफाइन करी गई थी, 7 लेयर्स डिफाइन करी गई थी, है ना। हर लेयर बता रही थी कि आप नेटवर्किंग में कैसे और कहाँ पे बात कर पाओगे। और जब हमने रियल वर्ल्ड में यानी वाइड एरिया नेटवर्क में बात करते हुए अपने प्रोसेस को ओएसआई के प्रोसेस से कंपेयर करा, तो हमने कहा यहाँ कुछ अपडेट्स की जरूरत है, यानी ओएसआई में अपडेट्स की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ, हमारे पास ओएसआई का अपडेटेड वर्जन आया विच इज टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल क्या था सर, कुछ नहीं, ओएसआई का ही अपडेटेड वर्जन था जो आज के टाइम पे प्रैक्टिकल लेवल पे आपके काम आ रहा है। ओएसआई बेस था, ये उसका अपडेटेड और एक प्रैक्टिकल मॉडल है। वाइड एरिया नेटवर्क में जब आप बात करते हो तो इसी तरीके से करते हो। हमने कहा ठीक है। अब हमने क्या करा कि सर इनमें हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक आपके पास नेटवर्क एक्सेस लेयर है, एक इंटरनेट लेयर है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर है, एक एप्लीकेशन लेयर है। यानी ये टीसीपी आईपी का 4 लेयर मॉडल है ना। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 और लेयर नंबर 4। असल में जो टीसीपी आईपी मॉडल या कोई भी मॉडल है उसे हमेशा डाउन टू अप रीड करा जाता है। तो सबसे पहली लेयर हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर है। अब आप ये देख पाओगे कि नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं। भले ही उन प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें जीरो नॉलेज हो, जीरो आइडिया हो, लेकिन एटलीस्ट हम उनके नाम से फेमिलियर हो पाएंगे अभी। तो आप देख सकते हो नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर क्या काम हो रहा है सर, यहाँ पे इथरनेट, ट्रिपल पी, एडीएसएल, यानी ये वो हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स हैं, ये वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जो नेटवर्किंग में बात करने में हमारी मदद करते हैं। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है वो इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को, इन हार्डवेयर डिवाइसेस को जो हमारा कनेक्शन बनाते हैं, जो इनकी मदद से हम डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं, ये उन पे फोकस कर रहा है। इंटरनेट लेयर किस पे फोकस कर रहा है? इंटरनेट लेयर ने कहा लर्नर्स कि हम यहाँ पे सारा आईपी रिजोल्यूशन का काम कर रहे हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन का काम कर रहे हैं। हम पता लगा रहे हैं किसके पास क्या एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आईपी प्रोटोकॉल सर, ये हमारा एड्रेस ही होता है ना। आईसीएमपी काम करता है ये चेक करने के लिए कि सामने वाली मशीन ओपन है ना या नहीं। एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम आता है सबका आईपी चेक करने में, है ना। डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सबको आईपी अलॉट करने में। आईसीएमपी का फुल फॉर्म था इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल या मैसेज प्रोटोकॉल। तो ओवरऑल ये प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे हैं, इनका यूज क्या है सर? ओवरऑल इनका यूज है आईपी एड्रेसिंग करना, ये एड्रेसिंग करना, ये पता लगाना कि सर किसके पास क्या एड्रेस है, ताकि हम डायरेक्ट उसी से बात कर सकें जिससे हम बात करना चाहते हैं। यानी यूजर को पहचानने में मदद कर रहा है। अब मान लेते हैं यूजर को पहचान लिया, यूजर ए को यूजर बी का आईपी कंफर्म हो गया एआरपी, आईसीएमपी, डीएचसीपी आईपी की मदद से। जैसे भी आप धीरे धीरे प्रोसेस समझेंगे, बट इसे आईपी मिल गया तो अब क्या होगा सर? अब दोनों को बातचीत करनी है। बट सवाल ये है कि क्या बिना कनेक्शन बनाए हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो होगा ये कि ट्रांसपोर्ट लेयर इस चीज की जिम्मेदारी लेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर कहेगी कि ठीक है मैं कनेक्शन बनाने में मदद करूंगी। और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सबसे मेन प्रोटोकॉल्स हमारे पास आते हैं वो है टीसीपी एंड यूडीपी। लर्नर्स, ये दो ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्किंग में जब भी आप किसी से भी बात करेंगे तो ये यूज में आएंगे ही आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो हमारे कनेक्शंस बनाते हैं। इनके जरिए कनेक्शन बनाने के बाद सारे प्रोटोकॉल्स आपस में बात करते हैं। और इन दोनों में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लेकिन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा यूज कौन हो रहा है? टीसीपी हो रहा है। हमने कहा ठीक है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर की, यानी मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करा है, कनेक्शन बना दिया। यूजर ए और यूजर बी के बीच में एक प्रॉपर टनल, एक कनेक्शन बन चुका है जिसके अंदर ये जितना और जो डेटा शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो भी डेटा भेजा जाएगा उसे किसी तो फॉर्मेट में भेजा जाएगा, है ना। उस डेटा का कोई तो फॉर्मेट होगा जो जाता हुआ दिखेगा, भले ही दिखे ना दिखे आपको डायरेक्टली, बट किसी फॉर्मेट से ही डेटा को भेजा जाएगा। वो फॉर्मेट डिजाइन करती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास आता है टेलनेट, एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आज के टाइम पे आप किसी को भी कोई भी मेल सेंड करते हैं, चाहे आप जीमेल के जरिए करें, चाहे आप आउटलुक के जरिए करें, चाहे आप थंडरबर्ड के जरिए करें, आप किसी भी टूल के जरिए जब किसी को मेल करते हैं तो वो मेल सेंड होने में एसएमटीपी प्रोटोकॉल हमारी मदद करता है। यानी एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक मेलिंग प्रोटोकॉल है। उसके बाद हमारे पास पीओपी 3 है जो इसी का साथी है।
फिर हमारे पास आता है एफटीपी, जिसका मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो फाइल्स और फोल्डर्स के शेयरिंग को मैनेज करता है। फिर आता है एनटीपी, नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर इसका एक और मीनिंग भी है जो हम आगे चल के समझेंगे, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से सर आप वेबसाइट चलाते हैं, जो बाय डिफॉल्ट वर्क करता है पोर्ट नंबर 80 पे, है ना। फिर आता है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एक पुराना प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स के नाम से फेमिलियर हो रहे हैं। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम्स, जो डोमेन नेम्स को रिजॉल्व करने में, डोमेन नेम्स कंफर्म करने में हमारी मदद करते हैं। और फाइनली एसएसएच। तो लर्नर्स, इस तरीके से ये जो प्रोटोकॉल्स अभी आपने देखे, हम ये तो मान लेते हैं कि सर हमें प्रोटोकॉल्स के बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता है, लेकिन अब हमें शायद हर एक प्रोटोकॉल के नाम से हम थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गए। शायद अब अगर इनमें से कोई भी नाम हमें फ्यूचर में दिखता है तो हमें एटलीस्ट ये पता होगा कि ये है तो एक प्रोटोकॉल, इसका वर्क क्या है ये हमें धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये थे हमारे प्रोटोकॉल्स। और इन सभी प्रोटोकॉल्स में जो इन प्रोटोकॉल्स का किंग है, जो इन सभी की मदद करता है, जो इन सभी की हेल्प करता है बातचीत करने में, कनेक्शन बनाने में, जिसके बिना बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, उस प्रोटोकॉल का नाम है टीसीपी एंड यूडीपी, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल। और उसमें भी सबसे ज्यादा टीसीपी। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं कि एक्चुअली टीसीपी कितना ज्यादा यूजफुल है, तो आपके सामने डेटा आपको विजिबल होगा। ये डेटा बता रहा है कि सर पोर्ट 20 को एफटीपी यूज लेता है, 21 को भी एफटीपी यूज लेता है, हमने इस डेटा को पहले भी देखा है ना। 22 को एसएसएच, 80 को एचटीटीपी, 443 को एसएसएल, जिसकी वजह से एचटीटीपी बन जाता है एचटीटीपीएस। बट अगर आप ध्यान दें तो आप ये देखोगे कि सर कितनी भी पोर्ट्स हो, उनके कोई भी प्रोटोकॉल्स हो, ये सारे प्रोटोकॉल्स इन पोर्ट्स पे जो काम कर रहे हैं या किसी से भी जब बातचीत करते हैं तो यूज लेते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल को। सारी ही अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत के लिए मेनली टीसीपी को यूज लेते हैं। इनमें से केवल एक ऐसा प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल रहा है विच इज डीएनएस, जो टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूटिलाइज कर रहा है। अदरवाइज हमारे सारे प्रोटोकॉल्स टीसीपी पे बेस्ड है, टीसीपी पे डिपेंड है। जब टीसीपी दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाता है तब ये सब बात करते हैं। लेकिन टीसीपी कनेक्शन कैसे बनाता है सर, और सब लोग टीसीपी पे इतना ज्यादा डिपेंड क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है? तो आइए लर्नर्स, इस पॉइंटर को समझने के लिए हम पहले टीसीपी के कुछ दोस्तों से मिलते हैं। बेसिकली टीसीपी के फ्लैग्स से मिलते हैं। टीसीपी के पास वैसे तो टोटल 8 फ्लैग्स हैं, लेकिन अभी हम 6 फ्लैग्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स में ही हमारे लिए जरूरी है। अभी हमें बता रहा है कि टीसीपी के पास टोटल 6 फ्लैग्स हैं, जिन्हें हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझ रहे हैं कि ये टीसीपी के दोस्त हैं, टीसीपी के फ्रेंड्स हैं। और हर एक फ्रेंड एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। हर एक फ्रेंड के पास कोई एक खास चीज है। अब देखते हैं इसके कौन से फ्लैग्स इसकी कैसे मदद करते हैं और किसमें क्या खास है। सो टीसीपी का सबसे पहला फ्रेंड यानी पहला फ्लैग, जिसका नाम यूआरजी है, जिसका फुल फॉर्म अर्जेंट है, जिसकी डेफिनेशन है प्रोसेस डेटा इमीडिएटली। इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या? सर नॉर्मली अगर आज हम किसी से बातचीत करते हैं और उस बातचीत के दौरान, उस कम्युनिकेशन के दौरान, मतलब मान लेते हैं अगर यूजर ए और यूजर बी आपस में बात कर रहे हैं, इस बातचीत के दौरान ये आपस में बातचीत करे जा रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा डेटा है जिस पे यूजर ए को बहुत ही फास्ट रिप्लाई चाहिए। यानी यूजर ए ने क्या करा, कोई एक ऐसा मैसेज था जिसमें उसको बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए था। तो अगर ये टीसीपी में हो रहा होता तो ये इसके साथ यूआरजी फ्लैग भेजता। यानी ये कहना चाहता है कि इस पैकेट की प्रायोरिटीज जो है, इस टास्क की जो प्रायोरिटीज है वो हाई, इस पे अभी के अभी काम होना चाहिए है, बिना किसी चीज को एंटरटेन करे, सारी चीजों को इग्नोर करे, बिना टाइम वेस्ट करे, अभी के अभी इस टास्क को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ यूआरजी फ्लैग है जो कह रहा है कि इस टास्क की प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा है। और यही यूआरजी का काम है। अगर कोई भी हम नेटवर्किंग में किसी से बात कर रहे हैं, अब टीसीपी के अंदर जब भी हम नेटवर्किंग में बात कर रहे हैं, और कभी कभार कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनकी प्रायोरिटीज बहुत हाई होती है, जिसमें पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करा जाता, जिसमें सीधा टास्क जाता है और कहता है सब कुछ रोको और अभी के अभी हमारा काम करो, वहां पे यूआरजी फ्लैग यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हैं नेटवर्किंग में और एकदम से आपने कंट्रोल सी प्रेस करा, तो जब मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो क्या वो नेटवर्क रुक जाएगा? उस नेटवर्क को रुकना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कंट्रोल सी टर्मिनल में, लिनक्स में क्लोज का प्रोसेस होता है, क्लोज का शॉर्टकट होता है, जिसका मतलब है चलते हुए प्रोसेस को फोर्सफुली क्लोज कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो ऐसे में जब मैंने कंट्रोल सी प्रेस करा तो मैंने कहा इस टास्क को फोर्सफुली रोको, लेकिन सारा काम छोड़ के रोको। ऐसा नहीं कि आप वेट करो, अपना सारा काम पूरा कर लो फिर प्रोसेस को बंद करो, नहीं, सारा काम वहीं के वहीं होल्ड करके इस प्रोसेस को तोड़ दो, इस प्रोसेस को एंड कर दो। तो ये कैसे होगा कि सर आपने जब कंट्रोल सी करा तो आपका जो रिक्वेस्ट था, उस रिक्वेस्ट में यूआरजी फ्लैग होगा, जो सामने जाके कहेगा कि इस कनेक्शन को अभी कभी तोड़ा जाए, सारे काम भूल के, सारी चीजें छोड़ के राइट नाउ इस टास्क को एग्जीक्यूट करा जाए। ये यूआरजी का काम है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पीएसएच फ्लैग, जो कह रहा है सेंड ऑल बफर डेटा इमीडिएटली। इसका क्या मतलब है?
ये कह रहा है कि सर जब आप नेटवर्किंग में बातचीत करते हो ना, तो आपका डेटा पहले एज अ बफर स्टोर करा जाता है, फिर एक साथ आपको शेयर करा जाता है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि हमारा डेटा ऐसे रास्ते में कहीं रुके, एज ए बफर रुके, हम चाहते हैं सीधा शेयर हो जाए। तो जब हम डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं, वहां पे हम पीएसएस फ्लैग का यूज लेते हैं। वहां पे हम कहते हैं कि बिना वेट करे, बिना कहीं पे रुके, आप तो सीधा हमें पैकेट सेंड करना स्टार्ट करो, आप उसे रोको मत रास्ते में। उस डेटा को स्टोर, उस डेटा को रखने के लिए, एक मीनिंग क्रिएट करने के लिए मत रोको। वो डेटा है, बफर डेटा, बफर के उस स्टोरेज में पड़ा है, आप उसे डायरेक्ट भेजो, इस बार बफर में स्टोर करो ही मत। देन हमारे पास आता है फिन फ्लैग। इसका क्या काम है? तो सर फिन का मतलब है फिनिश, पीएसएच का मतलब था पुश, है ना, जो पुश कर रहा था, कह रहा था यहाँ मत रुको, आगे चलो, है ना। उसी तरीके से फिन फ्लैग, जिसका फुल फॉर्म फिनिश है, ये कैसे वर्क करता है? तो सर फिनिश फ्लैग का कहना है कि जब भी आप नेटवर्किंग में बात करते हो, मान लेते हैं अगर आज यूजर ए है और एक यूजर बी है, दोनों अच्छे दोस्त है ना। अब यूजर ए के पास कोई मार्केट में बहुत ही लेटेस्ट सी मूवी पड़ी है और यूजर बी को भी ये मूवी चाहिए है। तो ऐसे में क्या होगा सर, दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो डेटा शेयरिंग चालू होगा, वो भी हो गया। मान लेते हैं आपको जो मूवी आपके पास थी वो आपने 100% ट्रांसफर कर दी। अब क्योंकि हमने इस मूवी को 100% ट्रांसफर कर दिया है, अब कोई ट्रांजेक्शन बाकी नहीं है। तो सवाल यह है कि आप अब भी ये कनेक्शन बना के रखोगे? एक्चुअली नहीं सर। हमें जो डेटा ट्रांसफर करना था, जब वो ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है, तो फिर हम कनेक्शन तोड़ क्यों ना दे? तो यहाँ पे भी वही होगा। जैसे ही बातचीत कंप्लीट हुई, इस कनेक्शन को तोड़ना है और तोड़ने के लिए फिन फ्लैग काम आता है। यानी यूजर ए यूजर बी को एक फिन फ्लैग भेजेगा, कहेगा कि सर मैं आपसे कनेक्शन तोड़ना चाहता हूँ, मुझे जो बातचीत करनी थी वो अब हो चुकी है। और अगर यूजर बी के बात पे भी सेम चीज है, यूजर बी को भी सारा डेटा रिसीव हो गया है, तो यूजर बी भी क्या करेगा, एक फिन फ्लैग सेंड कर देगा, यानी कनेक्शन तोड़ते हैं। कैसे होगा हम समझेंगे, बट फिन का मतलब है कनेक्शन तोड़ने की रिक्वेस्ट, कि हम कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, डेटा ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है एसीके यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। इसका मतलब क्या है? तो सर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप किसी को भी अगर कोई पैकेट भेजते हो, कोई मैसेज भेजते हो, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपका वो पैकेट, आपका वो मैसेज सामने पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को इंट्रोड्यूस करा गया और कहा गया कि अगर आपका पैकेज सामने पहुंच जाता है तो आपको बदले में एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजना है। यानी अगर मैंने आपको हाई मैसेज भेजा तो मुझे डुअल टिक लिखा हुआ दिखाएगा, जो कि ब्लू कलर में होगा, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच चुका है। अब टीसीपी में ब्लू टिक, सिंगल टिक, डुअल टिक तो नहीं है, वहां पे सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने एक फ्लैग भेजा, अगर वो रिसीव हुआ तो सामने वाली मशीन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेगी, और अगर वो रिसीव नहीं हुआ किसी भी रीजन से, तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट फ्लैग नहीं मिलेगा। यानी एक्नॉलेज का मतलब है आपके भेजे हुए पैकेट की रिसिप्ट, कि आपका पैकेट पहुंच चुका है। देन हमारे पास आता है आरएसटी फ्लैग। ये क्या करता है? सर आप जब भी नेटवर्किंग में बातचीत करते हैं, नेटवर्किंग में ग्लिच आ रहा है, नेटवर्क स्लो वर्क कर रहा है, ट्रांजेक्शन अच्छे से नहीं हो रहे, ट्रांजेक्शन स्लो हो रहे हैं, तो वहां पे आरएसटी फ्लैग काम आता है, जिसका काम है कनेक्शन को तोड़ के फिर से बनाना। क्योंकि कई बार ऐसा करने पे हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही रिजॉल्व हो जाती है। तो ओवरऑल आरएसटी का मतलब क्या है? कनेक्शन को तोड़ के रिक्रिएट करना, ताकि आपकी नेटवर्किंग में जो ग्लिचेस, जो प्रॉब्लम्स, जो एरर्स आ रही है, उन्हें रिजॉल्व करा जा सके। जैसे अगर आज हमारे डिवाइस में कोई एरर आती है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क को रीस्टार्ट कर रहा है, एक कनेक्शन को रीस्टार्ट कर रहा है। देन हमारे पास आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवन देखा जाए तो इस पूरे प्रोसेस का सबसे पहला फ्लैग है ये, जिसे हम सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम सिन फ्लैग है, जिसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज। इसका मतलब क्या है? तो सर सिंक्रोनाइज यानी सिन फ्लैग एक ऐसा फ्लैग है जो कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। जब भी आप नेटवर्किंग में बात करना चाहते हो, यूजर ए को यूजर बी से बात करनी है, तो वो पहला पैकेट क्या भेजेगा, यानी वो उसे कैसे अप्रोच करेगा? सर वो उसे एक सिन पैकेट भेजेगा, जिसको देखते ही यूजर बी को समझ आ जाएगा कि अच्छा यूजर ए मुझसे बात करना चाहता है, कनेक्शन बनाना चाहता है। तो कनेक्शन बनाने के लिए जो सबसे पहला फ्लैग भेजा जाता है वो सिन पैकेट है, वो सिन फ्लैग है। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये 6 फ्लैग्स की वर्किंग तो समझ आई कि सर कौन सा क्या काम कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये टीसीपी की मदद कैसे कर रहा है, टीसीपी ने यूज कैसे ले रहा है और टीसीपी एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है। इसे समझने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो हमें टीसीपी का यानी हमारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वर्किंग बहुत इजीली समझा देगा। यहाँ पे लर्नर्स टीसीपी के बारे में कहा जाता है कि सर टीसीपी फॉलो करता है थ्री वे हैंडशेक को। थ्री वे का मतलब है 3 स्टेप्स, और हैंडशेक का मतलब है कनेक्शन बनाना। जब भी आपको हैंडशेक वर्ड दिखेगा, इसका क्लियर कट मतलब होगा कि ये कनेक्शन बनाने की बात कर रहा है। ये कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को। तो इसने हमें क्या कहा कि टीसीपी 3 स्टेप्स की मदद से कनेक्शन बनाता है।
अब मान लेते हैं यहाँ पे दो यूजर्स हैं, एक है राहुल और एक है स्वाति। राहुल को स्वाति से बात करना है, कनेक्शन बनाना है, कम्युनिकेशन करना है, डेटा शेयरिंग करना है। ये सब करने से पहले कनेक्शन बनना जरूरी है सर। अगर राहुल को स्वाति को कोई मूवी या कोई सॉफ्टवेयर शेयर करना है तो जरूरी है पहले दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाए। तो राहुल ने क्या करा, राहुल ने अपने डिवाइस से भेजा एक सिन पैकेट, और इस सिन पैकेट का मतलब है कि राहुल शीला को कह रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आपकी पोर्ट 21 ओपन है। अब इसे ध्यान रखना लर्नर्स, एक मशीन ये है राहुल की, एक मशीन ये है स्वाति की। राहुल को स्वाति से बात करनी है, तो यहाँ पे दोनों मशीन का एक एक आईपी एड्रेस तो होगा 100%। मान लेते हैं इसका आईपी है 4.4.4.4, इसका आईपी है 8.8.8.8। आईपी का कंसेप्ट तो हमने समझ रखा। दूसरा हमने समझा था पोर्ट का कंसेप्ट कि सर स्वाति की मशीन से बात करने के लिए नेटवर्किंग ने टोटल कितने रास्ते दिए स्वाति के डिवाइस को, 1 से लेके 65,535। सेम गोज फॉर राहुल आल्सो, 1 से लेके 65,535 पोस्ट राहुल के पास भी है। राहुल ने स्वाति को एक पैकेट भेजा, एक मैसेज भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है किसी पोर्ट पे ही भेजा होगा। यानी जब राहुल ने ये सिन फ्लैग भेजा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी रास्ते पे भेजा है, किसी पोर्ट पे भेजा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं पोर्ट नंबर 21 पे भेजा है। तो राहुल क्या कहना चाह रहा है सिन पैकेट की मदद से, कैन वी टॉक ऑन पोर्ट 21। राहुल शीला को कह रहा है कि क्या हम पोर्ट 21 पे बात कर सकते हैं, क्या ये पोर्ट ओपन है। लर्नर्स, अगर ये पोर्ट क्लोज हुई तो क्या, तो सर पोर्ट का रूल क्या कहता है, पोर्ट का रूल कहता है जिस रास्ते पे पैकेट भेजा उसको ओपन होना जरूरी है। अगर वो पोर्ट ओपन नहीं है, अगर वहां पे कोई रिसीवर नहीं है तो कनेक्शन नहीं बन सकता, यानी वो पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अगर आपने सेंड पैकेट भेजा और पोर्ट बंद है तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई भी तरीके का रिप्लाई नहीं रिसीव होगा। लेकिन अगर सर ये पोर्ट ओपन हुई, अगर इस पोर्ट का स्टेटस ओपन हुआ तब क्या होगा, तब हमें रिप्लाई में शीला की तरफ से सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट रिसीव होगा, जिसका मतलब है कि शीला कह रही है गॉट योर रिक्वेस्ट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट का मतलब क्या है कि सर आपका पैकेट मुझे मिल चुका है। एक्नॉलेजमेंट पैकेट तभी भेजा जाता है जब एक पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका होता है। तो स्वाति ने हमें एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा, जिसका मतलब वो ये कह रही है कि सर यहाँ पे आपका भेजा हुआ सेंड पैकेट मुझे मिल चुका है, प्लस इसने भी एक सेंड पैकेट भेजा, यानी इसने कहा मैं भी कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। तो पहली लाइन ने तो कहा गॉट योर रिक्वेस्ट, जिसका मतलब एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। दूसरी लाइन ने कहा यस वी कैन टॉक ओवर पोर्ट 21, यानी हम पोर्ट 21 पे बात कर सकते हैं। इसका मतलब इसने भी एक सेंड पैकेट भेजा है। अब राहुल के पास एक सेंड पैकेट रिसीव हुआ है, एक्नॉलेज तो उसी का था कि भी आपका पैकेट मिल चुका है। तो राहुल ने फाइनली एक एसी के फ्लैग सेंड करा, क्योंकि उसे सेंड पैकेट रिसीव हुआ था। तो उसने कहा थैंक यू स्वाति, लेट्स कनेक्ट। अब कनेक्शन बना लेते हैं, और अब दोनों के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन बन चुका है, जिसके अंदर ये जो भी और जितना भी डेटा ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। ये कनेक्शन बनने में आप देखोगे 3 स्टेप्स को फॉलो करा गया। पहले में सिन पैकेट भेजा, और अगर पोर्ट ओपन थी तो सामने से रिप्लाई आया सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आपका पैकेट मिल चुका है, और सिन का मतलब है कि मैं भी कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। फाइनली इसने भेजा एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग कि हाँ आपका भी रिक्वेस्ट मुझे मिल चुका है, और कनेक्शन बना देते हैं। कनेक्शन बन गया और अब जितना डेटा ट्रांसफर करना है इजीली हो सकता है। बट डाउट ये है, सवाल ये है कि सर ये ऐसी क्यू क्या है। ऐसी क्यू का मतलब है सीक्वेंस, और सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि ये पैकेट आपके कौन से नंबर का पैकेट है। बिकॉज नेटवर्किंग में जब आप बात करते हो तो आपके पैकेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। अब आप सोचो एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं कह रहा हूँ हाय हाउ आर यू, मैंने एक मैसेज लिखा हाय हाउ आर यू, और मैं कह रहा हूँ कि इस पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भेजा जा रहा है। तो पहले भेजा हाय, ठीक है, फिर एक और मैसेज गया होगा हाउ, फिर एक और मैसेज गया होगा एग्जाम्पल के तौर पे आर, फिर एक और मैसेज गया होगा यू। अब अगर इनकी पोजीशन बदल गई तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा यू आई हाउ आर, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने जो पैकेट भेजा सर, उस पैकेट का कोई सीक्वेंस ही नहीं था। आपने छोटे छोटे पार्ट्स में जरूर भेजा, उसे शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड करके जरूर भेजा, लेकिन कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा पैकेट कहाँ अलाइन होगा। इसे मैनेज करने के लिए सीक्वेंस डिफाइन करा गया। जब भी आप एक पैकेट भेजते हो उसके साथ एक सीक्वेंस आईडी चली जाती है, और जब इन्हें अरेंज करा जाता है तो एक प्रॉपर मैसेज बन जाता है। तो यहाँ पे हमने जब सेंड पैकेट भेजा तो इसका सीक्वेंस 10 था। जब हमें इसका रिप्लाई मिला तो आप देखोगे इस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का जो नंबर है, जो सीक्वेंस आईडी वो 11 है, जिससे हमें क्या पता पड़ा कि सर 10 + 1 हुआ है, यानी हमने एक पैकेट भेजा था, उसी का रिप्लाई उसके ऊपर आएगा। तो हमें दिख गया कि हमने सिन पैकेट भेजा था, बदले में एक्नॉलेजमेंट पैकेट आया है। और साथ साथ से जो सिन आया है, जो सामने वाली ने पहली बार एक पैकेट भेजा है, उसकी सीक्वेंस आईडी 142 थी उसके डिवाइस में। हो सकता है उससे पहले उसने कुछ ना कुछ बातचीत करी हो,
सीक्वेंस आईडी सिन पैकेट की क्या है 142, तो जब हम उसका रिप्लाई देंगे एक्नॉलेजमेंट पैकेट तो हम +1 कर देंगे, तो पता पड़ जाएगा कि सिन का रिप्लाई ये है। यानी इसके पास ये मेंशन हो गया कि इसने एक सिन पैकेट भेजा, उसके बदले में से एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिल गया, हमें कंफर्म हो गया कि हमने भी एक सिन पैकेट भेजा था ये वाला, जिसके बदले में हमें ये वाला एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिल गया। हमारे सिन का जो सीक्वेंस आईडी था वो 10 था, एक्नॉलेजमेंट का 11 था, इसका जो सिन का सीक्वेंस था वो 142 था और इसका जो रिप्लाई था वो 143 हो गया। इस तरीके से नेटवर्किंग में सीक्वेंस पैकेट बताता है कि ये इस पैकेट की आईडी क्या है, इसका फ्लो में नंबर क्या है, ताकि उसे अरेंज करा जा सके, उसका सीक्वेंस अरेंज करा जा सके। बट इस तरीके से कनेक्शन तो बन गया और सारी बातचीत हो गई, जितना डेटा ट्रांसफर करना था सारा डेटा भी ट्रांसफर हो गया। लेकिन लर्नर्स, अब अगर मुझे ये कनेक्शन तोड़ना हो तो क्या करें? यानी सर अगर आपका डेटा 100% ट्रांसफर हो चुका है तो क्या आप अब भी कनेक्शन बना के रखोगे? वो तो साइंस नहीं बनाता। तो फिर हम कनेक्शन तोड़ेंगे कैसे? कनेक्शन तोड़ने के लिए हम यूज लेंगे टीसीपी सेशन टर्मिनेशन के प्रोसेस को। इसका मतलब क्या है? टीसीपी के कनेक्शन तोड़ने का तरीका ध्यान रखना, सेशन टर्मिनेशन में कभी हैंडशेक जैसे वर्ड का यूज मत लेना, क्योंकि ये कीवर्ड है जो डिफाइन करता है कनेक्शन बनाने को। ऐसा नहीं हो कि हम कहें कि सर ये तो 4 वे हैंडशेक है। 4 वे हैंडशेक नहीं है, उस हैंडशेक वर्ड का मतलब ही कनेक्शन बनाना होता है। यहाँ कनेक्शन नहीं बन रहा है, या कनेक्शन तोड़ा जा रहा है, इसे हम कहते हैं टीसीपी सेशन टर्मिनेशन। कैसे होगा? तो सर क्योंकि दोनों का बातचीत हो चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था, राहुल ने क्या करा, स्वाति को एक फिन पैकेट भेजा। फिन का मतलब क्या था एवरीवन? फिन का मतलब था सर कि मैं ये कनेक्शन तोड़ना चाहता हूँ। तो जब ये रिक्वेस्ट स्वाति के पास गई तो उसने कैसे रिस्पॉन्ड करा? स्वाति ने भेजा केवल एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, यानी स्वाति ने कहा कि ठीक है आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई। आप देखो जब फिन भेजा तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम डन विद द डेटा ट्रांसफर, यानी मेरी तरफ से डेटा ट्रांसफर हो चुका है, मैं तो कनेक्शन तोड़ना चाहता हूँ। स्वाति ने क्या कहा? ओके आई रिसीव्ड योर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट। ये बोल रहा है कि मुझे आपकी टर्मिनेशन रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे स्वाति ने ये नहीं कहा कि कनेक्शन तोड़ दो या मत तोड़ो, ऐसा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा उसने। उसने बस ये कहा कि आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई है कि आप कनेक्शन तोड़ना चाहते हो। स्वाति ने प्रोसेस करा, स्वाति ने देखा डेटा ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। जब डेटा ट्रांसफर उसको 100% दिखा कि हाँ सर 100% डेटा ट्रांसफर हो चुका है, तब जाके स्वाति ने एक और रिप्लाई भेजा विच इज फिन फ्लैग। स्वाति ने कहा कि आई हैव रिसीव्ड ऑल दी डेटा सेंड, यानी जो भी बातचीत करनी थी मैंने रिसीव कर दी है और मेरा एंड पे भी कनेक्शन तोड़ सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे राहुल के पास एक फिन पैकेट पहुंचा है, उसने इसका एक्नॉलेजमेंट भेजा, जिसका मतलब है कि ओके देन इस कनेक्शन को तोड़ देते हैं। इस तरीके से इन 4 वेज की मदद से टीसीपी के कनेक्शन को तोड़ा गया। अब इनके बीच में डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता तब तक जब तक वापस 3 वे हैंडशेक करके कनेक्शन ना बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को टीसीपी के कनेक्शन बनाने का तरीका और टीसीपी के कनेक्शन तोड़ने का तरीका दोनों ही समझ आ गए होंगे। अब सवाल यह है कि सर यूडीपी क्या था? तो यूडीपी का फुल फॉर्म है लर्नर्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि टीसीपी के साथ ही ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है, लेकिन अलग तरीके से काम करता है। देखो जहां पे टीसीपी 3 वे हैंडशेक को फॉलो करता है, ये कहता है कि 3 स्टेप्स की मदद से पहले कनेक्शन बनाऊंगा, पहले सिन पैकेट भेजेंगे, रिप्लाई में सिन एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेंगे तो कनेक्शन बन जाएगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर चालू करूंगा। यूडीपी ऐसा नहीं कहता। यूडीपी कहता है किसी को कोई डेटा चाहिए, उसने रिक्वेस्ट करा, मैं वो डेटा भेज दूंगा, जिस जिसको चाहिए वो डेटा एक्सेस कर ले, जिस जिसको चाहिए वो डेटा यूज ले ले। इस रीजन से लर्नर्स यूडीपी कंपेयर करूं अगर मैं, तो टीसीपी के कंपैरिजन में यूडीपी जो है वो फास्ट तो ज्यादा है। टीसीपी यूडीपी के कंपैरिजन में स्लो है, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस करके कनेक्शन बना के फिर डेटा ट्रांसफर करता है। यूडीपी का सिंपल सा कंसेप्ट है, डेटा चाहिए, आपने कनेक्शन आपने रिक्वेस्ट भेजी कि डेटा चाहिए और इसने उस डेटा को शेयर कर दिया, जिस जिसको चाहिए वो डेटा ले लेगा, है ना, वेरीफाई करके कि किस किस को चाहिए था। बट फिलहाल अगर हम ध्यान दें तो टीसीपी आपको अलाउ करता है, टीसीपी आपको प्रोवाइड करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि बहुत जरूरी है डेटा ट्रांजेक्शंस में, सिक्योर डेटा ट्रांजेक्शंस में, प्राइवेट डेटा ट्रांजेक्शंस में जरूरी है हमारे लिए। लेकिन बात करें यूडीपी की तो वो आपको उस लेवल की सेफ्टी और सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी नहीं दे पाता जितनी टीसीपी दे सकता है। तो ये था लर्नर्स आज की हमारी क्लास का टॉपिक, टीसीपी यूडीपी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, उनका इंट्रोडक्शन, टीसीपी आईपी मॉडल। उम्मीद है आप सभी को ये सारे टॉपिक्स का एक आइडिया लग गया होगा, जिनके बारे में हम आगे चल के प्रैक्टिकली इनको यूज लेने वाले हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स, टिल देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।